खबर वाराणसी से है, जहां पर इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन का चतुर्थ राष्ट्रीय अधिवेशन वाराणसी के पावन नगरी में उत्साहपूर्वक वातावरण में संपन्न हुआ। अधिवेशन में भारतीय रेल के सभी 15 जोनों एवं उत्पादन इकाइयों के प्रतिनिधियों ने मतदान व सक्रिय सहभागिता की। अधिवेशन में अखिलेश पांडे को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, तो वहीं सर्वजीत सिंह पुनः राष्ट्रीय महामंत्री निर्वाचित हुए एवं अधिवेशन में अखिलेश पांडे को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। कर्मचारियों के अधिकारों व भविष्य की सुरक्षा को लेकर अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण संकल्प पारित किए गए, जिनमें प्रमुख है कि पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की बहाली हेतु संघर्ष का संकल्प, रेलवे में नई भर्ती की मांग, ठेका प्रथा तथा निजीकरण पर रोक लगाने की मांग, संगठन को मजबूत और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से अधिवेशन में विशेष निर्णय लिए गए। आईटी सेल का गठन, इसके भावी प्रभारी के रूप में मिथिलेश भारती को मनोनीत किया गया। सलाहकार समिति का गठन, वरिष्ठ साथी सुभाष दुबे की समिति का सदस्य बनाया। नए पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष श्री प्रदीप यादव को, सहायक संगठन मंत्री सुशील कुमार एवं श्री मृत्युंजय। फेडरेशन ने स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में यह संघर्ष और भी तेज होगा तथा रेलवे कर्मचारियों की एकता से ही सभी मांगों को पूरा कराया जाएगा। तो वहीं कर्मचारी नेता एवं मंडल मंत्री रजनीश तिवारी ने जोर देकर कहा कि युवाओं को नई पेंशन योजना एनपीएस में धकेलकर उनके भविष्य को अंधकारमय कर दिया गया, किंतु इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई अब नई रणनीति और नई ऊर्जा के साथ लड़ेगा। मैं सर्वजीत सिंह, इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन का महासचिव। आज क्या कार्यक्रम है यहाँ पर बनारस की धरती में एनी रेलवे के इस प्रांगण में हम लोग जो है पिछले एक दिन से 21 और 22 जो सितंबर है, इसमें हम 2 दिन का जो है राष्ट्रीय सम्मेलन जो है यहाँ पर कर रहे हैं। चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन है हमारा, जिसमें इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन से संबंधित पूरे भारतीय रेलवे से जो है प्रतिनिधि जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। और 2 दिन से जो है चर्चाएं जो हैं इस बात पे चल रही हैं कि भारतीय रेल जो है वो भारतीय रेल रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या ये प्राइवेट हाथों में दे दी जाएगी या इसका निजीकरण जो है इसी प्रकार तेज़ी से चलता जाएगा, तो ये भारतीय रेल नहीं रहेगी, ये गरीब की सवारी नहीं रहेगी, ये कर्मचारी जो है भारतीय रेलवे के कर्मचारी नहीं रहेंगे, ये टाटा बिरला अंबानी अडानी जैसे लोगों के जो है ये कर्मचारी होके ये भारतीय रेल का उन लोगों की होके रह जाएगी। सरकार तो ये चाह रही है कि आप प्राइवेटाइजेशन हो जाए, तो ये क्या निजीकरण हो जाए, तो क्या इस पर आप लोग क्या डिसीजन लेंगे? जिस दिन निजीकरण भारतीय रेल का करने का भारत सरकार जो है, रेल मंत्रालय जो है, ये अगर करेगी तो ये आत्मघाती जो है कदम होगा। ये भारत की जनता के लिए आत्मघाती होगा, ये भारत के लिए जो है आत्मघाती होगा, क्योंकि ये लाइफलाइन है, ये भारतीय लोगों की लाइफलाइन है। एक जो मजदूर जो है, एक जो है आम गरीब जनता में बैठा हुआ परिवार जो है, वो जम्मू कश्मीर से चलता है और कन्याकुमारी तक पहुंचता है। वो 2-2, 3-3 दिन जो है रेल के अंदर जो है यात्रा करता है और कम पैसों में वो यात्रा करता है, और वो अपने कार्यस्थल से जो है जहां वो काम करता है वो कितनी स्टेटें पार करके जो है वो अपने घर को पहुंचता है। और इसीलिए ये बड़े लोगों के लिए सोच रहे हैं, लेकिन गरीब जनता के लिए अगर ये निजीकरण किया जाएगा तो इससे गरीब जनता का बहुत बड़ा नुकसान होगा, भारत का नुकसान होगा, हमारे देश का नुकसान होगा, कर्मचारियों का। ये केवल कर्मचारियों का नुकसान नहीं है, इसको गलत परिभाषित किया जाता है कि कर्मचारी इसलिए शोर मचा रहे हैं। अरे हम तो यहाँ के गरीब जनता के लिए जो है, जिन परिवारों से हम आए हैं, हम भी तो उन्हीं परिवारों के लोग हैं, तो हम अपने परिवारों को बता रहे हैं कि जिस दिन रेल का निजीकरण होगा, आपके लिए स्टेशन के अंदर घुसने के लिए जो है आपको 100 रुपया देना होगा। आप वहाँ पर साइकिल खड़ा करने के लिए, मोटरसाइकिल खड़ा करने के लिए, कार खड़ा करने के लिए 1 घंटे का 400-400 रुपया जो है देना होगा। इस तरीके की जो है वहाँ सामान ले जाने के लिए आपको जो है 100-100 रुपया जो है 200-200 रुपया देना होगा। यहाँ से शुरू होगी बात और आगे जो बढ़ेगी। ये बाहर विदेशों के नकल करते हैं, विदेशों में हम एक दिन में जो है जितनी ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी है उतना तो हम एक दिन में रेलवे में जो है यात्रियों को ढुलाई करते हैं साहब। तो इसलिए रेलवे का निजीकरण
नई भर्ती का मामला जो है, हमारी पेंशन पुरानी पेंशन स्कीम का जो है मामला है, पुरानी पेंशन बहाली का मामला जो है, और हमारे जितने भी कार्यस्थल हैं उनमें जो है सेफ्टी सिक्योरिटी का मामला है, जो आज ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के तहत जो है काम करवाया जा रहा है, उसमें सेफ्टी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे कि ये बड़े बड़े जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें हजारों लोग जो है मारे जा रहे हैं, वो इसी का नतीजा है कि निजीकरण ठेकेदारी सिस्टम जो है वो है। अपना परिचय दे दीजिए। सुभाष दुबे, संरक्षक एनी रेलवे मेंस कांग्रेस। क्या कार्यक्रम है आज यहाँ पे? ये राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, जहाँ 3 मुद्दों पर बात की जा रही है। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किया जाए, निगमीकरण निजीकरण बंद किया जाए, 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, जवानी है तो जवानी की कोई निशानी दे दो, जवानी है तो जवानी की कोई निशानी दे दो, इस रंगों में उबलते खून की रवानी दे दो। और एनपीएस और यूपीएस अच्छी है तो नेताजी खुद रख लो, हमें तो बुढ़ापे की लाठी और पेंशन पुरानी दे दो, पेंशन पुरानी दे दो। अखंड भारत का सपना दिखाने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भारतीय रेलवे को खंड खंड में बांट दिए हैं, यहाँ तक कि प्राइवेटीकरण करके ये आने वाले दिनों में भारतीय रेल का अस्तित्व समाप्त कर देंगे और आने वाले दिल्ली की गद्दी पर जाकर बैठेंगे। IREF जिंदाबाद, सुभाष दुबे जिंदाबाद। बनारस ही क्यों अधिवेशन के लिए चुना गया? क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री का संसद नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हम लोग मेजबान बनकर पूरे भारतीय रेल के सभी कर्मचारियों को यहाँ आमंत्रित किए हैं राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए। कभी बनारस में होता है, कभी धनबाद में होता है, इलाहाबाद में होता है, पटियाला में होता है। इस तरह से हम लोग करते हैं। वैसे भारत की पवित्र धरती से कल पितृपक्ष का अंतिम दिन था, आज नवरात्र का पहला दिन है। यह शुभ काम की शुरुआत हो रही है और सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी। अपना परिचय दे दीजिए। मैं मनोज कुमार, दानापुर मंडल संयुक्त सचिव, इंडियन रेलवे। क्या 2 दिन का अधिवेशन था, क्या निर्णय लिया गया इसमें? ये हमारे इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन था और ये 2 दिवसीय था, जिसमें हम लोगों का जो मुख्य मुद्दा था निजीकरण, ओपीएस और ये प्राइवेटाइजेशन को बंद करना हमारा मेन एजेंडा है। और हम लोग इसकी शुरुआत किए हैं और लोगों के बीच में ये निर्णय लिया गया है सभी क्रांतिकारी साथियों से, जो कि 5 मंडल से आए हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ओपीएस के लिए हम हद तक लड़ाई लड़ेंगे और जब तक लड़ेंगे तब तक की सरकार ओपीएस देने के लिए बाध्य न हो जाए। निजीकरण का पूरा निजीकरण एक ऐसी व्यवस्था है इंडियन रेलवे के लिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि इंडियन रेलवे जो है, रेल जो हमारा परिवहन का साधन ही नहीं है, एक लाइफलाइन है। ये बहुत सारे रोजगार उत्पन्न करती है, बहुत सा गरीब इस पे जीविका का ये साधन बन गया है। और यदि इसका प्राइवेटाइजेशन होता है तो ये कॉरपोरेट घराने के अंदर में चले जाएंगे, उनको एंट्री लेना मुश्किल हो जाएगा। वो जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो व्यवसाय है वो करते हैं, नहीं कर पाएंगे, तो उतने लोग बेरोजगार होंगे। और इस तरह से निजीकरण जो है रेलवे के लिए घातक है। जो भी रेलवे का निजीकरण किया है वो देश में रेल बर्बाद हुआ है और अंत में निजीकरण को बंद करके फिर राष्ट्रीय संपत्ति बनाई गई है। एक गर्व के साथ कहते थे कि रेल की संपत्ति हमारी राष्ट्र की संपत्ति है, लेकिन आज अगर ऐसा करेंगे तो वो निजीकरण एक कॉरपोरेट घराने की संपत्ति हो जाएगी। इसके लिए हम लोग विरोध में यहाँ उपस्थित हैं और विरोध कर रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नगीना पासवान है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन दानापुर मंडल का मैं मंडल अध्यक्ष हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में आग लग चुकी है पुरानी पेंशन का, तो अब जो है ये आग रुकने वाली नहीं है, ये धधक चुकी है। और मैं खास करके हम IREF एक्ट 2 के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में जो हमारी लड़ाई थी 2 ही चीज़ों पर मिली थी। पुरानी पेंशन की लड़ाई थी और दूसरा निजीकरण। निजीकरण होने से पूरे देश गुलामी की ओर जा रही है। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो यही कहा गया था कि हम आज़ाद हैं, लेकिन आज भी आज़ादी नहीं मिली थी। और मैं आज़ादी के बाद बताना चाहता हूँ
कि अगर आज़ादी कोई आज़ादी नहीं, आज़ाद से भूख बेताब हुआ, अगर भूख बेताब हुआ तो आज़ादी का खैर नहीं। नहीं, सरकार निजीकरण के करने जा रही है, अपनी पूरी तरह तैयारी, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी लड़ाई सरकार के विरुद्ध है। हमारी ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन से 20 साल तक कार्यरत था, जो जिसका नेतृत्व रघुवैया जी एस गोपाल मिश्रा कर रहे थे। उनको हम लोगों ने बिना 2 एजेंडा पर धूल चटाने का काम किया था कि आज वहाँ हमारा यूनियन सिंगल लार्जेस्ट यूनियन बनी है। सरकार अगर निजीकरण करती तो क्या करेंगे आप? हम क्या डिसीजन लेंगे? मरने के लिए, जान देने के लिए तैयार है, लेकिन निजीकरण नहीं होने देंगे। ये हमारी लाइफ लाइन है, रेल का, पूरे देश का, पूरे कर्मचारियों का। और जो बुढ़ापा का लाठी सहारा है उसको लेकर रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। आज पूरे देश के रेलवे के कर्मचारी पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। मुख्य मुद्दे पे क्या निर्णय लिया गया? मुख्य मुद्दे पर अभी निर्णय यही लिया गया है कि हमारी जो विरासत थी रेल बचाने की, देश बचाने की, उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है और हमारी यूनियन सबसे अगली पंक्ति में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और लालू प्रसाद यादव जी ने, उन्होंने रेल को क्या विकास किया, क्या दिया, पूरा देश जानता है। और उनका दूसरा लालू, आज हमारे डुप्लीकेट लालू हमारे सामने मौजूद हैं। इनका थोड़ा सा देखिए, जब हम भारतीय रेल का मंत्री हुआ करते थे तो छोटे छोटे कर्मचारियों को बहुत सेवा किए हैं। जब हम लोग देखे रेल में, जब कूली बैच काम कर रहा था तो हमने सोचा ये जो रेल में जाकर मेहनत करेंगे इनको भी जो है सरकारी पैसा मिलना चाहिए। मैंने सब लोगों को बहाल किया। मैंने छोटे छोटे ट्रैकमैन कर्मचारियों के लिए ड्रेस अलाउंस का प्रावधान किया और जितने भी डीआरएम ऑफिस में सुविधा देना चाहिए, हम लोग आज भी डीआरएम ऑफिस का कर्मचारी जो है सब लोग कहता है कि लालू जी ने हम लोग को जो दिया उस कोई नहीं दिया। सब लोग कहता है लालू यादव चोर है, तो हमने तो चोरी करके सबको दिया है। आप जो है ईमानदारी करके कहाँ पैसा रख रहे हैं, हमको बताया जाए। और रही बात पेंशन की, तो सारा कर्मचारी को पेंशन मिलना चाहिए। जिस तरह सांसद, विधायक और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पेंशन मिलता है और उनका बुढ़ापा का सेवा का सहारा मिलता है, हमारा कर्मचारी 60 वर्ष तक रेल का सेवा करता है, देश का सेवा करता है। तो हम कहते हैं, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सारे कर्मचारियों को जितनी जल्द हो सके पुरानी पेंशन देने के लिए आप लोग जो है कृपा करें, नहीं तो हमारा सारा कर्मचारी आंदोलन तेज करेगा और आने वाले चुनाव में आपका जवाब दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, लागल लागल। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नगीना पासवान है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन दानापुर मंडल का मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में आग लग चुकी है पुरानी पेंशन का। तो अब जो है ये आग रुकने वाली नहीं है, ये धधक चुकी है। और मैं खास करके हम IREF एक्ट 2 के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में जो हमारी लड़ाई थी 2 ही चीज़ों पर मिली थी। पुरानी पेंशन की लड़ाई थी और दूसरा निजीकरण। निजीकरण होने से पूरे देश गुलामी की ओर जा रही है। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो यही कहा गया था कि हम आज़ाद हैं, लेकिन आज भी आज़ादी नहीं मिलती। और मैं आज़ादी के बाद बताना चाहता हूँ कि अगर आज़ादी कोई आज़ादी नहीं, आज़ाद से भूख बेताब हुआ, अगर भूख बेताब हुआ तो आज़ादी का खैर नहीं। सरकार निजीकरण के करने जा रही है, अपनी पूरी तरह तैयारी, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी लड़ाई सरकार के विरुद्ध है। हमारी ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन से 20 साल तक कार्यरत था, जो जिसका नेतृत्व रघुवैया जी एस गोपाल मिश्रा कर रहे थे। उनको हम लोगों ने बिना 2 एजेंडा पर धूल चटाने का काम किया था कि आज वहाँ हमारा यूनियन सिंगल लार्जेस्ट यूनियन बनी है। सरकार अगर निजीकरण करती तो क्या करेंगे आप? हम क्या डिसीजन लेंगे? मरने के लिए, जान देने के लिए तैयार है, लेकिन निजीकरण नहीं होने देंगे। ये हमारी लाइफ लाइन है, रेल का, पूरे देश का, पूरे कर्मचारियों का। और जो बुढ़ापा का लाठी सहारा है उसको लेकर रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता है।
आज पूरे देश के रेलवे के कर्मचारी पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, मुख्य मुद्दे पे क्या निर्णय लिया गया? मुख्य मुद्दे पर अभी निर्णय यही लिया गया है कि हमारी जो विरासत थी रेल बचाने की, देश बचाने की, उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है और हमारी यूनियन सबसे अगली पंक्ति में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और आजाद लालू प्रसाद यादव जी ने, उन्होंने रेल को क्या विकास किया, क्या दिया, पूरा देश जानता है। और उनका दूसरा लालू, आज हमारे डुप्लीकेट लालू हमारे सामने मौजूद हैं, इनका थोड़ा सा देखिए, जब हम भारतीय रेल का मंत्री हुआ करते थे तो छोटे छोटे कर्मचारियों को बहुत सेवा किए हैं। जब हम लोग देखे रेल में जब कूली बैच काम कर रहा था तो हमने सोचा ये जो रेल में जाकर मेहनत करेंगे इनको भी जो है सरकारी पैसा मिलना चाहिए। मैंने सब लोगों को बहाल किया। मैंने छोटे छोटे ट्रैकमैन कर्मचारियों के लिए ड्रेस अलाउंस का प्रावधान किया और जितने भी डीआरएम ऑफिस में सुविधा देना चाहिए, हम लोग आज भी डीआरएम ऑफिस का कर्मचारी जो है सब लोग कहता है कि लालू जी ने हम लोग को जो दिया उस कोई नहीं दिया। सब लोग कहता है लालू यादव चोर है, तो हमने तो चोरी करके सबको दिया है। आप जो है ईमानदारी करके कहाँ पैसा रख रहे हैं, हमको बताया जाए। और रही बात पेंशन की, तो सारा कर्मचारी को पेंशन मिलना चाहिए। जिस तरह सांसद, विधायक और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पेंशन मिलता है और उनका बुढ़ापा का सेवा का सहारा मिलता है, हमारा कर्मचारी 60 वर्ष तक रेल का सेवा करता है, देश का सेवा करता है। तो हम कहते हैं, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सारे कर्मचारियों को जितनी जल्द हो सके पुरानी पेंशन देने के लिए आप लोग जो है कृपा करें, नहीं तो हमारा सारा कर्मचारी आंदोलन तेज करेगा और आने वाले चुनाव में आपका जवाब दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, लागल लागल। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।